चलिए स्टार्ट करते हैं मेन क्लास के जियोलॉजी। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप नोट करना चाहें, नोट कर लीजिए। पहला, सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपका मेन क्लास है, इसके अंतर्गत जो एनिमल, जो यूजफुल एनिमल होते हैं, उनको छोड़ करके जो यूजफुल एनिमल है, जैसे कि घरेलू, जैसे पशु कहते हैं, यूजफुल एनिमल्स को हम KZ एनिमल हस्बेंड्री मेन क्लास में रखे हैं। बाकी सभी तरह के जीव जो हर जगह पाए जाते हैं और पशु पक्षी, इंसेक्ट, सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें संपूर्ण जो जीव हैं उनकी शारीरिक संरचना, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया, यानी डिवीजन में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के जो कह लीजिए कि प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके अंतर्गत जो सारे नियम आपके आई बॉटनी में दिए गए हैं, उसी से संबंधित सारे नियम भी इसमें भी बताए गए हैं। साथ ही साथ इसका जो फैसेट फार्मूला है, अगर आप देखेंगे तो फैसेट फार्मूले में, इसके फैसेट फार्मूले में आपको जो भी बुक में आपके फार्मूला दिया हुआ, उसमें आपको लिखा हुआ होगा मेन क्लास P और फिर कोलन लगा के E∗P। लेकिन इसके फार्मूले में थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। इसके फार्मूले को में थोड़ा सा चेंज करते हुए फार्मूले को बढ़ा लीजिए। तो फार्मूले को जो बढ़ाएंगे उसमें क्या करेंगे आप कि फार्मूले के जो आपका फार्मूला लिखा हुआ है उसमें आपको लिखना क्या है, फार्मूला KP, P2 कोलन E∗P। ठीक है, जो हमारे आपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, हमने फार्मूला लिखा हुआ। क्योंकि इसमें जो आपके एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम, चाहे वो ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स हों चाहे एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स हों, सबको हम एक ही तरह से देखते हैं, चाहे आइज हो, ईयर हो, नोज हो, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं। तो जो जैसे मेल फीमेल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे इनके भी बॉडी पार्ट्स के नाम सेम होते हैं। इसीलिए हमको जो भी बॉडी पार्ट्स के नंबर लेने होंगे वो हम एल मेडिसिन से जा करके वो नंबर लेंगे, और वो बॉडी पार्ट्स के जो नंबर हम लेंगे वो P2 के अंतर्गत ही उसको हम ऐड करेंगे। अर्थात जब भी हम बॉडी पार्ट्स को ऐड करेंगे तो उसमें हम कॉमा लगा के P2 का नंबर एल मेडिसिन से लेकर के यूज करेंगे। और लास्ट में जो आपका E∗P का पोर्शन दिया हुआ है, E∗P के पोर्शन को जो आपका जियोलॉजी जी बायोलॉजी का नंबर दिया हुआ, तो जी बायोलॉजी के E∗P के सारे नंबर आपके इसमें यूज होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जियोलॉजी के अंतर्गत दो तरह के बाइफर्केशन किए गए हैं। एक होता है इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु और बिना रीढ़ हड्डी के जीव जंतु। तो दो तरह के जीव जंतुओं के बारे में इनमें बताया गया है, इन्हें हम इन्वर्टिब्रेट कहते हैं और वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इनको, जो आपका इन्वर्टिब्रेट्स है, उनके नंबर को 1 से लेकर के 8 तक के डिवीजन में बांटा गया है, और जो वर्टिब्रेट हैं उनको 9 नंबर है उसके अंतर्गत, डिवीजन के अंतर्गत उसको रखा गया है। तो वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स के नंबर को आप इस तरह से यूज करेंगे। इसमें साथ ही साथ एक चीज आपको आप ध्यान देनी है कि इसमें एक स्पेशल का यूज हो सकता है, स्पेशल्स यानी विशिष्ट। तो इनका प्रयोग जैसे जी बायोलॉजी में किया गया है, सेम उसी तरह से इनका भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि जो हम P2 का यूज करेंगे वो एल मेडिसिन में जाकर के बॉडी पार्ट्स के लिए यूज करेंगे। दूसरा, E∗P में
जो भी नंबर यूज करेंगे हम जी बायोलॉजी के एकम टू पी के सारे नंबर्स को यूज करेंगे। तीसरा जो स्पेशल यूज होगा वो जी बायोलॉजी में दिए गए जो रूल्स दिए गए हैं सेम रूल की तरह इसमें भी हम स्पेशल के नंबर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो अब नंबर क्वेश्चंस हमने आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके फिर हमें बताइए कैसे सर जी करेंगे पहले। एक हाँ बोलिए। एक सर जी केजेड एनिमल हस्बेंड्री मतलब सर इसमें किसका नंबर है? मेन क्लास है, उसके अंतर्गत जितने भी घरेलू जानवर होते हैं ना यस सर। जो घर में पाले जाते हैं उनको रखा गया है, तो उनका मेन क्लास अलग है। और ये जो आपका केज जोलॉजी है इसमें हर तरह के जानवर, पशु पक्षी, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ओके सर। तो इसके अंतर्गत आपको कैसे करना है वो आप कर लीजिए। तो ठीक क्वेश्चन है। लिखिए, अ बुक ऑफ एंथोजोवा, दूसरा है आइज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, तीसरा है यूट्रस ऑफ द मैमल्स, चौथा है वाइल्ड एनिमल्स, पांचवा है हेड ऑफ एविस, छठा है इंसेक्टिवोरा इन जोलॉजी, और सातवां है अनूरा इन वर्टिब्रेट्स, सातवां है रेप्टाइल्स, आठवां है फ्यूना ऑफ उत्तर प्रदेश, और नौवां है चाइल्ड एनिमल्स, और लास्ट वाला है इन्वर्टिब्रेट्स जोलॉजी। इनके नंबर आपको निकालने हैं, तो इनके नंबर आप प्रेस करिए और फिर बताइए। सर। सर। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड वापस लगा दीजिए। सर क्वेश्चंस नहीं नोट हो पाए।
सबको मिल रहा है नंबर? यस सर, मिल रहा है। जो बॉडी पार्ट्स के नंबर लेने हैं वो आपको एलमेडसी से लेना है और उसको P2 के अंदर रखना है। और P2 के अंदर रखने के लिए आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा उस पैरिटी सिंबल के लिए। ठीक है? यस सर। सर 8 क्वेश्चन जो फौना इन उत्तर प्रदेश है। सर इसको के डॉट उत्तर प्रदेश का नंबर लगा दें सर, या फिर फौना का नंबर बायोलॉजी से लेना पड़ेगा? के डॉट नहीं, बायोलॉजी का फूना का नंबर तो वहां से लेंगे ना, फूना का नंबर लगाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी से लीजिए, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद तब फिर उत्तर प्रदेश का नंबर लगाएंगे। ठीक है?
सर ये नाइन्थ वाला चाइल्ड एनिमल यहाँ पे वाइल्ड होगा। चाइल्ड एनिमल है। चाइल्ड एनिमल है।
कल क्लास आपकी डीडीसी की होगी, कल तो संडे है, नहीं फ्राइडे, डीडीसी की क्लास होगी आपकी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए मैचिंग कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। हेलो,
यस सर। जी चलिएगा, ये पहला क्वेश्चन है आपका। A book of Anthozoa, इसका नंबर क्या निकाला आपने? सर K45। K45। जी दूसरा है आपका आइज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का नंबर है सर K1, कॉमा 185। 185। ठीक, दूसरा है यूट्रस ऑफ मैमल्स K97, 553। और यस सर। वाइल्ड एनिमल का यस क्या नंबर निकाला आपने? सर K9954 ठीक है, दूसरा हेड ऑफ एविस है। ये कौन सा है? सर K96 K9। K96 K96 कॉमा actually। 18। हाँ ठीक। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरा इन जोलॉजी। K86। ठीक है, और एनोरा इन वर्टिब्रेटा। सर K9 कॉमा 9325 ठीक है, रेप्टाइल्स। K94। ठीक है, फ्यूना ऑफ उत्तर प्रदेश सर ये नहीं आया। K:12.4452। सर सर K जी फिर कोलन रिपीट जी सर इस बायोलॉजी से, जी बायोलॉजी से 2 नंबर लेंगे, 12 नंबर लेंगे, वहाँ पे नेचर लिखा होगा ना, यस सर। नंबर जो है फ्यूना और फ्लोरा का है। हमने बताया था पिछले क्लास में कि आप उसको मार्क कर लीजिएगा कि इसके लिए हम 12 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। सर जी इसका आंसर रिपीट कर दीजिए। K:12.4452। और इसके बाद चाइल्ड एनिमल्स सर नहीं G9। मिला। K9C। सर G9 से होगा। के मेन क्लास नहीं लगाओगे? यस सर। मेन क्लास तो के है ना, जी थोड़े है। हाँ सॉरी। फिर आपका लास्ट वाला K1। इनवर्टिब्रेट जो K1, ठीक है। यस सर, ये वाला बता दीजिए 4 नंबर। नहीं सॉरी 5 क्वेश्चन नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। सर जी ये फियोना का क्लियर नहीं हुआ कि मतलब नंबर कहाँ से लिया गया जो है। के तो मेन क्लास हो गया। ऊपर पेपर में आप कैसे जाइएगा, पता करेंगे? अभी बता दे रहे हैं ना कि जी बायोलॉजी में फ्लोरा एंड फ्यूना का नंबर कभी पूछा जाएगा तो जी बायोलॉजी से लेंगे, वहाँ पे 12 नंबर पर आपका लिखा हुआ नेचर, ठीक है। नहीं सर, ये जो क्वेश्चन है फॉन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसमें पेपर में ये कहाँ से डिसाइड करेंगे, के से लेंगे कि जी से लेंगे? क्योंकि फॉना तो मतलब जी में है। फ्लोरा एंड फ्यूना दोनों लिखा होगा साथ में, जब जब फ्लोरा एंड फ्यूना दोनों लिखा होगा तो जी बायोलॉजी से लेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ हिस्ट्री हाँ सर जी है तो तो आप 5 मतलब नंबर वाला आंसर बोल दीजिए। क्या है? हेड ऑफ एविस। यस सर K96। और हेड का नंबर आपको लगाना है कॉमा लगा के। हेड का नंबर कहाँ से आएगा? आपका मेडिसिन से आएगा, यस ठीक है। क्लियर? यस सर। चलिए। हेड हेड हेड।